हैं और भी वरिष्ठ साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे मुंबई से धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं। उधर शिमला नहीं कुल्लू में शायद हैं इस वक्त हमारे साथी दीपक पाचपोर जी। डॉक्टर दीपक पाचपोर, आपका स्वागत करता हूं। ठंडी हवा खा रहे हैं। और इधर अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ गर्मी का मजा ले रहे हैं दिल्ली में, और प्रशांत टंडन जी हैं ही। मीनू जैन जी भी ठंडी हवा खा रही हैं और उनके लिबास से भी समझ में आ रहा है क्योंकि वो देहरादून में हैं। तो आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका भी एक बार स्वागत इस्तकबाल करता हूं। और सीधा पहले अमेरिका चलते हैं। हमारे साथ सलील त्रिपाठी जी हैं और उनको जल्दी जाना है, मैं समझ रहा हूं, तो उनके पास ही चलेंगे और उसके बाद फिर इधर पटना आएंगे। त्रिपाठी साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात कि इधर बहुत हलचल है। हिंदुस्तान में दो तरह की हैं। एक हलचल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और खूब बल्ले बल्ले है। अमेरिका में प्रधानमंत्री की जितनी तारीफ की जाए यहां हिंदुस्तान के समाचार चैनलों में वो कम दिखाई दे रहा है, कम ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ वहां की सड़कों पे जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो छन छन के जो पोस्टर्स बैनर्स जो आ रहे हैं जिसमें पीएम का विरोध भी हो रहा है यहां हिंदुस्तान में, जो चाहे वो डेमोक्रेसी की बात हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात हो, चाहे मानवाधिकार की बात हो, इन सब को लेकर भी अमेरिका में शायद पहली दफा ऐसा हो रहा होगा कि कोई प्राइम मिनिस्टर वहां गया है और उसके खिलाफ इतना ज्यादा विरोध के स्वर, विरोध के आवाज जो है वो सुनाई दे रहे हों। किस नजरिए से देखा जाए, चूंकि आप वहां हैं इसलिए आपसे भी ये जानना जरूरी है। और दूसरा, क्या कुछ हास्य है अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और तीसरा सवाल इसके साथ ही कि जब आज अडानी का नाम फिर से सामने आया है तो यहां हिंदुस्तान में भी हलचल मच गई है, शेयर बाजार तो धड़ाम हो ही गया, लेकिन इसका असर क्या प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ढेर सारे सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है। नहीं, बहुत सारे सवाल है, थैंक यू। और मैं पहले शुरुआत में, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं गुजराती हूँ, बंबई वाला हूँ, तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, प्लीज बोलिए। बिल्कुल, मैं प्रयत्न करूंगा। हाँ, तो पहली बात तो ये कि विरोध बहुत सारा था। मैं देखने गया था, एक या दो ट्रक न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन में 3 या 4 ट्रक घूम रही थी। टाइम्स स्क्वायर करके एक बहुत अगत्य की जगह है न्यूयॉर्क में, सिटी के सेंटर में है, बिल्कुल मध्य में है। वहां एक ट्रक खड़ी रही थी जिसमें उमर खालिद की तस्वीर बताई थी कि 1000 दिन से ये विद्यार्थी क्यों, ये रिसर्चर के संशोधक क्यों कैद रखे गए हैं। मणिपुर के बारे में तस्वीरें दिखाई गई थी और जो दलितों के सामने अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में भी प्रश्न पूछे गए थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बजाय क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा एक हैशटैग उन्होंने बनवाया था। तो ये सब ट्रक चल रही है, ये उमर खालिद की आप देख रहे हैं अभी, और ये ट्रक न्यूयॉर्क में घूम रही थी। एक शाम एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें स्वरा भास्कर और आकाशी भट्ट और बहुत सारे लोगों ने वीडियो दिए थे या खुद बोल रहे थे। और अगर आप यहाँ अमेरिकन टेलीविजन में कवरेज देखें तो मोदी जी की जो स्टोरीज आती है वो तीसरी या चौथी आती है। पहली और दूसरी स्टोरीज तो ये जो एक टाइटन करके जो एक अंडर वाटर वेसल जो गुम हो गया और 5 आदमी मर गए, उसके बारे में कहानी आती है। उसके बाद में जो आती है कहानी तो बाइडन और शी जिनपिंग के बीच में, जो जब बाइडन ने शी जिनपिंग को एक डिक्टेटर, एक सरमुख हत्यार करके बताया, उसके बारे में बातचीत हुई थी। और तीसरी या चौथी कहानी आती है। और यहाँ जो थोड़ा भी जो इंटरेस्ट है वो इस प्रकार का है कि इसके बारे में अब बाइडन जो री इलेक्शन के लिए लड़ेंगे अगले साल, उसके लिए फंड रेजिंग के बारे में है। और ये भी लोग समझ गए हैं कि ये पूरी जो यात्रा की गई है उसका महत्व का उद्देश्य एक ही है कि 2024 में जब भारत में इलेक्शन हो उसके लिए अच्छा फुटेज मिल जाए मोदी जी को, ताकि ऐसा बता सके कि इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द वर्ल्ड। लेकिन बहुत सारे प्रधानमंत्री इस तरह पहले नेहरू के समय से आ रहे हैं, और जब नेहरू जा रहे थे न्यूयॉर्क में 1960 में, तब उनका स्वागत कर white people, black people, all kinds of people were there on the streets.
जब यहाँ मोदी जी के जाते थे सिर्फ हिंदुस्तानी लोग आपको दिखाई पड़ रहे थे, तो वो एक बहुत अच्छा था। दूसरा आपने अडानी जी के बारे में पूछा, वो किस तरह वो सर्वे होता है उसके पर होगा, और वो बिल्कुल एकदम अनबायस निष्पक्ष करके करेंगे और देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो किस तरह हुआ है, और उन्होंने जो डिस्क्लोजर किए हैं स्टॉक मार्केट में वो बराबर किए हैं या नहीं, उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। जी, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे खासकर। और दूसरा एक सवाल और आपके पास आना चाहता हूं, कल जो ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग हुई और उस ब्रीफिंग में जो पहला सवाल जो आया वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार सबरीना सिद्दीकी की तरफ से, और इसकी क्या प्रतिक्रिया है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है इस पर, जो आंसर है इस पर, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है वहां पे? प्रेस कॉन्फ्रेंस उतने सारे लोग देखते नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जो देखते हैं और जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं उसका, क्योंकि प्रश्न एक था और उत्तर कुछ किसी और दिया है। प्रश्न था कि क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं, तो वो जो दूसरा प्रश्न था कि व्हाट यू आर डूइंग अबाउट इट, उसके बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो सिर्फ प्लेटिट्यूड्स बताए थे। वो तो जो अब चैट जीपीटी में अगर पूछे ना कि मैं कैसे, तो कैसा उत्तर आता है, एकदम ताबड़तोड़ जवाब आ जाता है, तो उसी तरह एक जवाब मिल गया। लेकिन उसमें अगर आप उसकी एनालिसिस करें तो उसमें देयर इज नो डेप्थ इन इट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। डेमोक्रेसी पे एक कहें तो लेक्चर कह लें, या डेमोक्रेसी की परिभाषा कह लें, या कह लें कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, ये बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं सलील त्रिपाठी जी कि वहां की सड़कों पे, चाहे न्यूयॉर्क की सड़कों पे, चाहे वाशिंगटन डीसी की सड़कों पे जो दूसरी तस्वीरें दिख रही थी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले समय में कुछ न कुछ। जी 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 त्रिपाठी जी, सिर्फ ट्रक नहीं जा रही थी, वहां प्रोटेस्टर्स भी बहुत सारे मौजूद थे, वो मास्क पहन के खड़े थे। आप अगर अर्जुन सेठी करके एक प्राध्यापक है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, उनका ट्विटर फीड देखेंगे तो बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने लगाई है और बहुत सारे लोगों वहां विरोध कर रहे थे। इट्स नॉट एज इफ सिर्फ एक ट्रक जा रही थी और दूसरा वहां कोई नहीं था। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी प्रोटेस्टर्स भी थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या ये क्रम अभी भी जारी रहेगा जब तक पीएम रहेंगे वहां पे, क्योंकि अब लास्ट है उनका? वो तो आज दोपहर जाएंगे ना, अभी तो 10 बज गए हैं यहाँ, तो 2-3 घंटे में तो वो तो जाएंगे, तो उसके बाद थोड़ा तो कम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे सेनेटर्स, कांग्रेसमैन को भी अभी पता चल गया है। आपने देखा होगा एटलीस्ट 6 या 7 कांग्रेसमैन गए ही नहीं वो जॉइंट एड्रेस सुनने के लिए, और 70 70 सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने पत्र लिखे हैं कि जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का विरोध किया था, एंड दैट इज अबाउट 12% ऑफ द स्ट्रेंथ, बिकॉज सेनेट में 100 होते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 435, तो 535 में से 70 ऑफ देम प्रोटेस्टेड द विजिट। वो बहुत बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है। बिल्कुल, अगर 535 में से, टोटल 535 में से अगर 70 लोग प्रोटेस्ट करें और साफ इसके खिलाफ चिट्ठी लिख करके सीधे राष्ट्रपति को कहें कि आप इन सवालों का जवाब भी पूछिए, मांगिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो आपके स्टेट गेस्ट के रूप में आपके साथ हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है जो आप कह रहे हैं सलील त्रिपाठी साहब। और बहुत कुछ नजदीक से चूंकि देख रहे हैं, और त्रिपाठी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, अगर समय हो तो थोड़ा सा आप हमारे साथ रुकिए, अगर 10 मिनट रुक पाए तो। 10 मिनट में रुका, श्योर। जी जी, और सीधा एक कमेंट लेना चाहता हूं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। स्वामी जी, इधर हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है इस पर एक पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहता हूं। विदेश में वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और त्रिपाठी साहब बहुत कुछ बता रहे हैं, उनके पास एक बार और चलेंगे हम, बहुत उनके पास कम समय है लेकिन फिर भी रुके हुए हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन आपसे आज जो पटना में हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब बुरा समय होता है तो हर तरफ से आक्रमण होता है, अच्छा समय होता है तो हर तरफ से चीजें अच्छी होती हैं। मोदी जी के लिए 2014 से केवल अच्छा समय चल रहा था, पिछले समय से 6 महीने से केवल खराब समय चल रहा है।
देखिए हर दिशा से आप ये देखिए पिछले